Welcome students. Today we will continue our second chapter inside our earth और जिसमें हमने अर्थ की 3 लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल कोर, उसके बारे में पढ़ा था। उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है रॉक्स, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो रॉक्स जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। तो रॉक्स का देखते हैं हम लोग। द अर्थ's crust इज़ मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट कौन सी थी? हमारी टॉप मोस्ट लेयर है ना, आउटर मोस्ट जो लेयर थी वो हमारी क्रस्ट थी। तो वो किससे बनी है? वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थ से, रॉक से बनी हुई है। रॉक इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर मिनरल्स। और रॉक किससे बना हुआ है? मिनरल्स से बने हुए हैं, है ना। मिनरल्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेकअप्स अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। तो जो भी नेचुरल मास, नेचुरल मतलब जो नेचुरली बनाया हुआ मास है और मिनरल्स हैं, वो जो अर्थ क्रस्ट जिससे बनी हुई है वो हमारी क्या कहलाता है? वो हमारा रॉक कहलाता है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स हैं हमारे वो क्या होते हैं? अलग अलग कलर्स के होते हैं। आप अगर रॉक्स को देखोगे तो कभी आपको डार्क ब्राउन मिलते हैं, डार्क ग्रे मिलते हैं, ब्लैक मिलते हैं, येलो भी मिलते हैं, रेड भी मिलते हैं। तो ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। साइजेस भी आपको देखना, कभी चट्टान के बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम साइज़ होता है। और टेक्सचर होता है, कोई आपको रॉक क्या होता है, आपने एकदम फेंका तो टूट गया, कोई इतना हार्ड होता है कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से नीचे पटकते हैं तब भी नहीं टूटता। तो इसके अलग अलग टेक्सचर होते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो आप 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आपके बुक में दिए गए हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो जो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं ये हम लोग कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि वो किस फॉर्मेशन में बने हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोग इनकी कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ योर इग्नियस रॉक। इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया है, इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। फायर मतलब होता है, आपको पता ही होगा, आग होता है। तो अब देखते हैं हम लोग आग का और इसका क्या रिलेशन है ना। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब जो इग्नियस रॉक है वो बनता है मैग्मा और लावा, जो कहाँ पर पाया जाता है? इंटीरियर ऑफ अर्थ में पाया जाता है। इसको मैं भी और डिटेल करूँगी आपको, इसको मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। व्हेन दिस मॉल्टन मैग comes on the surface, earth surface, it's cool down and becomes solid. Rock thus formed are called igneous rock. They are also called primary rock. अब ये क्या बोलेंगे? जो मॉल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस में आके ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। तो उसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इसको हम लोग पहले पिक्चर से समझते हैं। पिक्चर आपके उसमें मैंने ये दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या हो रहा है आपका? वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है फर्स्ट में, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी का फूटना, है ना। इन दिस पिक्चर ये आपका देखो, आपका यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है। वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है तो यहाँ पर आप देखिए फायर और दिख रही है आपको, आग सी दिख रही है ना। तो ये आग तो है, पर इस आग के साथ क्या है? मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन रॉक्स है। मॉल्टन रॉक्स होते हैं पिघले हुए पत्थर। हमने बताया था अर्थ के जो इंटीरियर में क्या है, बहुत सारे क्या है? छोटे छोटे रॉक्स हैं। क्लियर? और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जब ये अंदर बहुत सारा हीट एंड जब प्रेशर है उस पर पड़ता है इन पत्थरों पे, तो ये क्या होता है? आपस में पिघलने लग जाते हैं और अंदर एक तरह से एक आग सी लग जाती है। और जब इतना प्रेशर हाई हो जाता है तो ये फूट के बाहर निकल जाते हैं। फूट के बाहर निकल के जब तक ये अंदर है तब तक तो ये क्या कहलाएंगे? लावा। क्लियर? बट जैसे ही आउटर सरफेस में आते हैं, सपोज जैसे ये आउटर सरफेस में आए, यहाँ पर ये देखिए आपका ये जो लावा बाहर आ गया, ये दिस इज़ योर, ये क्या बन जाएगा? आपका मैग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्मा। तो ये आउटर सरफेस में निकल के क्या होगा? यहाँ पर कूल डाउन हो जाएंगे। क्लियर? कूल डाउन मतलब ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे होने के बाद ये आपका ये दिस इज़ योर इग्निशियस रॉक। इग्नियस रॉक आपके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन? जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शन से मॉल्टन मैग्मा निकला था। मैग्मा हमारा क्या था? जो मैग्मा हमारा था, मॉल्टन मैग्मा हमारा क्या था? जो हमारे रॉक्स का पिघला हुआ इंटीरियर, जो अर्थ के अंदर पिघला हुआ फॉर्म था। ठीक है, उसे हमने लावा कहा। लावा जब हमारा ठंडा हुआ तो हमने उसको क्या बताया? मैग्मा कहा। और मैग्मा ही क्या बन जाता है? हमारा इग्नियस रॉक बन जाता है। क्लियर? तो हमारी डेफिनेशन में भी यही था। अगर आप इसके आप डेफिनेशन देखोगे तो व्हेन दिस मॉल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट्स कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। ठीक है ना, यही मैग्मा जो अंदर से लावा के फॉर्म में जो निकला था अर्थ की सरफेस में, है ना, वो हमारा क्या बन जाता है? सॉलिड हो जाता है। ये मैंने आपको बताया। सपोज दिस इज़ योर एक माउंटेन है और इसके अंदर क्या इंटीरियर में बहुत सारा
हीट एंड प्रेशर से क्या हो रहा है, आपस में मॉल्टन रॉक पिघल रहे हैं। जब भी बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर होता है, इंक्रीज़ होता है, जैसे किसी भी चीज़ को अगर मैंने प्रेशर कुकर में बहुत सारा पानी भर के और उसको मैं हीट दी जा रही हूँ तो एक टाइम बाद हमारा क्या होगा, कुकर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, पानी ऊपर लेवल तक होगा तो हाई लेवल तक, है ना। तो सेम विद दिस, और ये बर्स्ट होके यहाँ से आपका आउटसाइड में निकलता है ये, और यहाँ पे हमारी अर्थ सरफेस है, तो ये यहाँ नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आके कुछ टाइम बाद ये कूल डाउन हो जाएगा, है ना। तो और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, इग्नियस रॉक्स पे आपके 2 टाइप्स के, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अब इसका हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इंट्रूसिव क्या होता है, एक्सट्रूसिव क्या होता है। फर्स्ट वन इज योर एक्सट्रूसिव। इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन लावा comes on earth surface and rapidly cool down on the earth surface are called extrusive igneous rocks। अब igneous rocks जो हमारे बने थे, है ना, वो किससे बने थे, हमने बताया था जब लावा हमारा कहाँ हो गया था, ठंडा हो गया था अर्थ सरफेस पे, तो उसी को हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, है ना। बट अभी ये तो हमारा एक्सट्रूसिव हो गया। अब हम इंट्रूसिव की बात करें। इंट्रूसिव में क्या होता है कि जो समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। पर कई बार ऐसे होता है कि हमारी जो अर्थ है उसमें क्या होता है कि हमारी जो अर्थ के अंदर, है ना, हमारा जो ये था मॉल्टन मैग्मा था, ये क्या होता है, इतना ज़्यादा क्या होता है, इतना ज़्यादा हीटअप नहीं हो पाता, और वहीं पे वो क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, फूटता नहीं है, यहाँ से निकलता नहीं है, यहाँ वेंट से आउट नहीं होता, अंदर ही रह जाता है, और धीरे धीरे क्या होने लगा, यहाँ पे धीरे धीरे फिर अपना भी खुद ही ठंडा हो जाता है। क्लियर। उसको इतनी ज़्यादा यहाँ पर हाई प्रेशर और इन टेम्परेचर नहीं मिलता, तो धीरे धीरे खुद ही यहाँ पर ठंडा हो जाता है। तो ये इंट्रूसिव इग्नियस, ये तो रॉक तो बन जाएगा ये भी ठंडा होके, तो ये इंट्रूसिव रॉक कहलाएगा हमारा, ये अंदर जाना जो अंदर वाला है। तो इन साइड से ही, इनवर्ड से इंट्रूसिव बना हुआ है, ठीक है, ये अंदर ही कूल डाउन हो जाता है। इसमें तो हमारा क्या होता है, ये आउटसाइड आ जाता है, इसमें हमारा क्या निकला था, इसमें हमारा आउटसाइड में आ गया था, ये हमारा मैग्मा इसमें आउटसाइड में निकल के आ गया था, यहाँ पर बाहर आ गया था, और यहाँ पर सरफेस में जाके ठंडा हो गया था। बट इंट्रूसिव में हमारा अंदर ही कूल डाउन हो गया था। अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल इसका बसाल्ट दिया हुआ है, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रेनाइट। और बसाल्ट हमारा है डेक्कन प्लेट्यू, जो हमारा बना हुआ है वो हमारा बसाल्ट से बना हुआ। बसाल्ट ये एक रॉक का ही फॉर्म है, जो हमारा इग्नियस रॉक है उसका ही फॉर्म है। तो ये जब ठंडा हो जाता है तो ये बसाल्ट की फॉर्म में, पत्थर के फॉर्म में बन जाता है, और ये अंदर ही अंदर ठंडा हो गया। अगर ग्रेनाइट के अगर आप कभी जाओ तो माइनिंग वाइनिंग में जाओ तो वहाँ पर आप ग्रेनाइट के बड़े बड़े क्या देखोगे, एक स्लैब्स देखोगे। ग्रेनाइट अपने घर में भी देखा होगा, है ना। और वो ग्रेनाइट पत्थर हमारा क्या है, हमारा इग्नियस रॉक ही है, मतलब वो कभी इसके अंदर क्या है, कहीं पे ये हमारा क्या होगा, आपका वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ होगा, उसकी जगह वहाँ पर इंटीरियर में ही कूल डाउन हो गया होगा, ठीक है ना। और फिर वहाँ पर ये क्या करते हैं, माइंस बनाते हैं, और फिर वहाँ से उस पत्थर को निकालते रहते हैं, और उसको बाद में एक स्लाइसेस में कट करते रहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें भी बता रहे हैं इस चीज़ को ही, है ना। एक्सट्रूसिव में देखो इन्होंने इस पिक्चर में देखिए, आप इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे तो आपका यहाँ से ये आपका मैग्मा था, नीचे क्या मैग्मा है, ये दिस इज़ योर मैग्मा जो यहाँ वेंट से निकल रहा है आउटसाइड में। क्लियर। और फिर यहाँ कुछ टाइम बाद यहाँ पर ही जाके ठंडा हो गया, आपका क्या बन रहा है, एक्सट्रूसिव बन रहा है। पर इंट्रूसिव हमारा क्या अंदर ही अंदर, है ना। यहाँ पर भी लावा था, अंदर ही अंदर क्या हो गया, यहाँ पर निकला नहीं बाहर यहाँ से, और यहाँ पर ही अपना भी ठंडा हो गया। ये तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आपने बताया था एक बसाल्ट बताया था हमने, डेक्कन प्लेट्यू बताया था। डेक्कन प्लेट्यू अगर हम लोग देखें अपना यहाँ पर मैप देखेंगे तो मैप में देखिए ये वाला हिस्सा, ये दिस इज़ योर डेक्कन प्लेट्यू। अगर क्लास 6 में भी हमने फिजिकल फीचर्स में डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा था, जो 8 स्टेट्स को कवर करता है। जैसे अगर ट्रायंगल शेप में हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू मैंने क्या आपको 6 क्लास में बताया था, प्लेट्यू क्या होता है हमारा, एक हाई माउंटेन्स भी नहीं होते और बिल्कुल लो एरियाज़ भी नहीं होते, बीच के होते हैं। जैसे हमने कहा था एक टेबल के फॉर्म में, कि यहाँ साइड से इस टाइप से उठे हुए, देन यहाँ पर फ्लैट एरिया, देन दिस। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, प्लेट्यू है। तो ये हमारा जो साउथ एरिया है, साउथ का, तो ये हमारा सारा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो यहाँ पर बहुत सालों पहले कभी क्या हुआ होगा, यहाँ इरप्शन हुआ होगा, किसका, वॉल्केनो का। बहुत लाखों साल पहले की बात है ना। इरप्शन हुआ होगा, और इरप्शन से ये सारा एरिया में क्या हो गया होगा हमारा, इस इरप्शन से यहाँ पर सारा जो लावा था वो हमारा कूल डाउन हो गया,
और वो किस में, मैग्मा में कन्वर्ट हो गया और बाद में इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला हमारा सारा क्या है, ये हमारा सारा बसाल्ट वाला एरिया जो हमारा कहाँ पर है, ये डेक्कन प्लेट्यू में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं, सेकंड जो रॉक है हमारा वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक है, लैटिन वर्ड है ना, और जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन होता है मतलब कहीं पे नीचे बैठ जाना, सेटल हो जाना कहीं पर, ठीक है। तो जो हमारे ये जो भी रॉक्स हैं ये आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म भी होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं। तो इग्नियस रॉक है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, रॉक्स रोलिंग डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब ये आपस में रोल डाउन होते रहते हैं, रॉक्स क्रैक्स भी आते रहते हैं इनमें, हिट ईच अदर मतलब एक दूसरे को मारते नहीं हैं, बट हमारे नीचे जो अर्थ सरफेस के नीचे जो प्लेट्स हैं वो आपस में क्या होती रहती हैं, सेटल डाउन होती रहती है, मतलब नीचे प्लेट्स आपस में बैठती रहती हैं। तो उसकी वजह से कई बार आपका देखा ना अर्थक्वेक आता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही आता है, वो आपस में सेटल डाउन होती रहती हैं। तो इसमें आपस में ये दोनों क्या है, ये आपस में जो रॉक्स हैं नीचे वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे को हिट करते रहते हैं और छोटे छोटे उसमें फाइन उसमें टूटते रहते हैं, ब्रेकिंग होती रहती है। क्लियर। These sediments are transported and deposited by the wind and water। और ये जो हमारा सेडिमेंट्स होता रहता है, टूटते फूटते रहते हैं, तो ये विंड एंड वाटर इसको क्या करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके इसको डिपॉजिट करती रहती है। और these loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks। अब इसको एक बार यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। मुझे थोड़ा सा प्लेन जगह चाहिए। देखिए आपका सपोज़ यहाँ से हमारा ये आपका इग्नियस रॉक है आपका, दिस इज़ योर इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक है हमारा ये। क्लियर। इग्नियस रॉक में अगर हम लोग ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स हो गए आपके छोटे छोटे कण, इसके ऊपर बैठा देते हैं हम लोग सेडिमेंट्स को। क्लियर। ये सेडिमेंट्स हो गए आपके। अब ये सेडिमेंट्स में मतलब ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे ब्रेक होके ये ऊपर ऐसे तो नहीं आएंगे, पर छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ऊपर होंगे। अब यहाँ बारिश हुई, रेन हुई, रेन जब यहाँ पर हुई तो ये रेन ने क्या करा, इसको नीचे बहा कर ले गई अपने साथ यहाँ पर, और यहाँ पर इसका डिपोजिशन किया, यहाँ पर जमा कर दी। सेम विथ विंड, हवा ने भी क्या करा, यहाँ पर जाके इसको डिपॉजिट कर दिया। अब ये डिपॉजिट तो हो गए, है ना, डिपॉजिट हो गए, और उसके बाद फिर क्या होता रहता है, इनके ऊपर एक के बाद एक लेयर जमती रहती है। सपोज़ ये यहाँ पर इस लेयर, ये लेयर यहाँ पर आपकी डिपॉजिट हो गई, तो इसके ऊपर एक की लेयर एक के ऊपर और आती रहती हैं, हवा और विंड इनको यहाँ पर एक के ऊपर एक लेयर जमा करती रहती है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। कौन से, इग्नियस वाले, क्योंकि वो पहले क्या हुआ, उनका ब्रेकिंग हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनका क्या हो गया, पहले ब्रेक हुए, और देन उसके बाद ही किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे सेडिमेंट्स में। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे अगर देखेंगे तो, अगर छोटे छोटे इसमें मेरे से बन नहीं रहे हैं एक्चुअली इसमें, तो ये इसके बाद में हमारे इग्नियस रॉक ही हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है ना। और दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ये तो हमने बता दिया। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। क्लियर। और इसके ऊपर क्या होता है, इन्हीं रॉक्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो अगर मैं आपको ये बता रही थी, सपोज़ ये यहाँ से मेरा एक ये रॉक था, इग्नियस रॉक था, इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो ब्रेकिंग हुए थे, टूट गए थे, यहीं से रॉक टूट रहा था आपस में, और ये पार्टिकल्स हमारे हवा और पानी, हमारी कौन से, रेन एंड वाटर ने इनको यहाँ से बहा के यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। ठीक है ना, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। अरे इसी में यहाँ पर कोई सपोज़ यहाँ पर एक जानवर आया, कोई भी चढ़ता हुआ, कोई भी कुछ जानवर है, दिस इज़ योर, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, जो मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें पता है मैम की ड्राइंग कैसी है, बट अगर वो मैम को देखते रहते हैं तो उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये कोई जानवर यहाँ पर आया है ना इसके ऊपर, और वो मर गया यहाँ पर ही, तो उसके बाद भी क्या होता रहेगा, हमारा जो ये वाटर एंड विंड है वो इसके ऊपर एक लेयर बनाती रहेगी। ठीक है ना, लेयर बनाती रहेगी। तो कुछ टाइम बाद अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर डिगिंग करी, इस तरह यहाँ पर मैंने इसको खोदा, तो मुझे इसमें इसका फॉसिल्स मिलेगा। फॉसिल्स होता है इसका जो भी ढांचा वांचा जो स्ट्रक्चर था, वो हमें इस लेयर के नीचे दबा मिलेगा। तो इसके इसीलिए बता रहे हैं, दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें पार्ट्स मिलते रहते हैं, जो वंस लिव्ड ऑन देम, जो इन पर कभी
जिंदा रहा करते थे। ठीक है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग जब भी खोदते हैं तो उसके अंदर बहुत फॉसिल्स मिलते हैं, बहुत सारे, जैसे डायनासोर्स वगैरह जो हैं हमारे स्ट्रक्चर, वो भी से कहीं ऐसे ही दब गए थे। तो हमने अगर खुदाई करी कहीं पे और फिर हमने देखा तो ये हमें किसके सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही दबे हुए पाए मिले हैं। क्लियर। तो एग्जाम्पल इसका है हमारा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और श्रील। क्लियर। अब ये एक थोड़ी सी एक साइकिल भी बता रहे हैं कि किस कारण से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं। फर्स्ट वन है आपका इग्नियस रॉक। क्लियर। इग्नियस रॉक्स हो गया हमारा। इग्नियस रॉक से वेदरिंग होता है, ब्रोकन डाउन। वेदरिंग मतलब टूटना, और टूटना किसके द्वारा, अपने आपस में हिटिंग के थ्रू भी हो सकता है। वेदरिंग बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, आपकी वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी हो जाती है कई बार। वेदर चेंज इन द सेंस जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी चट्टानों में क्या क्रैक्स आ जाती हैं, है ना, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, वेदरिंग का एक कारण बन जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स वाला तो मैंने आपको बताया था। ठीक है। फिर ये वेदरिंग की वजह से इसका क्या हुआ, ये जो इग्नियस रॉक था हमारा वो किसमें टूटा, टूट के किसमें बना, छोटे छोटे सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ। और जो पार्टिकल्स थे उसको कौन लेके गई, हवा एंड वाटर, विंड एंड वाटर्स को अपने साथ लेके, और उनका डिपोजिशन किया। डिपोजिशन मतलब उनको जमा किया, है ना, एक जगह पर जमा किया छोटे छोटे पार्टिकल को। फिर यहाँ पर ये कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस मतलब दबते हैं आपस में, एक के ऊपर एक लेयर बनती रहती है, एक के ऊपर एक कॉम्प्रेस होते रहते हैं, एक के ऊपर एक लेयर बनती रहती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है। तो एक आपके देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है इसकी, इनलार्ज होती है तो इस टाइप की देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये लेयर बाय लेयर है सेडिमेंट्री रॉक की, ऐसी ये लेयर्स है ना, वन बाय वन। अगर इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, ये एक एक करके लेयर्स बनी हुई हैं। क्लियर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। ये सेडिमेंट्री रॉक की देखिए पिक्चर्स क्लियर एकदम से लेयर्ड है, बिल्कुल एक के बाद एक काफ़ी सारी लेयर्स आपको इसमें दिखेंगी, ये रही, है ना। और बीच बीच में भी कई बार यहाँ पर कोई एनिमल्स वगैरह भी कुछ इसके अंदर फॉसिल्स वगैरह हमको एनिमल्स के यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, जो लास्ट वन इज योर मेटामॉर्फिक। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेटामॉर्फिक वो दोनों लैटिन वर्ड से लिए थे, है ना, और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, की फॉर्म में चेंज होना। ये जो रॉक्स हैं, तीनों रॉक्स हैं, आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अच्छा, अब जब मेटामॉर्फिक रॉक है वो कैसे चेंज होता है, वो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग जब प्रेशर या हीट पड़ती है ना, ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। Rocks comes in the contact with molten magma. Rocks are forced down the lower levels of tectonic process. Underlaying rocks are subject to great pressure and overlaying of rocks. अब ये जो है, यही जो रॉक्स हैं हमारे सेडिमेंट्री वगैरह, यही सब आपस में जब चेंज होते हैं, आपस में जब इनको हीट और प्रेशर मिलता है तो ये मैंने आपको बताया है किस में बदल जाते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। तो इसका एग्जांपल इन्होंने मार्बल दिया है। मार्बल आपके घर में अगर देखेंगे वाइट मार्बल, तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक ही है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, हीट और प्रेशर से क्या होता है, ये दबते रहते हैं, नीचे कंप्रेस फॉर्म में होते चले जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद है यूज़फुलनेस ऑफ रॉक। रॉक हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पर आपको देखा है ना, रेड फोर्ट है हमारा, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ये हमारा मार्बल से बना हुआ है ताजमहल, ये भी एक रॉक के फॉर्म्स हैं दोनों। क्लियर। अब आपके इसमें देखिए रॉक साइकिल दिया है। रॉक साइकिल में क्या है, ये रॉक आपस में कैसे इंटरचेंजेस होते रहते हैं। सबसे पहले इन्होंने देखो फर्स्ट उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक वॉल्केनिक इरप्शन का दिया हुआ है जिसमें मैग्मा दिया हुआ है। क्लियर। तो मैग्मा से हमारा क्या बना, इग्नियस रॉक्स बना। इग्नियस रॉक्स हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, इग्नियस रॉक्स हमारा किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, उसके बाद ये हुआ इग्नियस रॉक के छोटे छोटे ब्रेकडाउन हुआ हमारा वेदरिंग से, उससे सेडिमेंट में कन्वर्ट हुआ। सेडिमेंटेड जो रॉक था, है ना, इसके ऊपर खूब ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक था जो इसके ऊपर खूब ज़्यादा क्या हुआ, हीट एंड प्रेशर हुआ, तो हीट एंड प्रेशर से क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो ये एक साइकिल से हमारी आपस में बन गई। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक जो है हमारा, ये यहाँ पर ये वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये ना सेडिमेंट्री, है ना, सेडिमेंट्री रॉक बनना था, कई बार फिर से अपना आप ही छोटे छोटे पार्टिकल में खुद भी टूट सकता है ये। क्लियर। तो ये हमारे क्या आपस में ये चेंजेस होते रहते हैं रॉक्स के। तो दिस इज़ योर रॉक साइकिल। तो आई होप ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट उसमें हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो होमवर्क में यही है आपका कि यू हैव टू ड्रॉ रॉक साइकिल in your copy. Clear? Thank you.